हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेम में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये क्लास आपकी जी के जीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और इस क्लास में आपको पेपर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ। और ये आज आपकी क्लास नंबर 2 होने वाली है, जो कि क्लास नंबर मैंने फर्स्ट कराई है। तो जिस किसी ने भी आपने पहली क्लास ना देखी हो तो प्लीज़ उस क्लास को जरूर देख लें, क्योंकि मैंने उसमें भी आपको एक एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं वही रखे हैं और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ कराए हैं। चलिए, तो आप हम क्लास नंबर 2 को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, भारत की किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक है? मतलब सबसे लंबी भारत के राज्य की तटीय सीमा पूछा है, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात एकमात्र राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है। ठीक, अब बात करते हैं इसके बाद में हम अदर ऑप्शन की। देखिए, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जो है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। किसमें? जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है। ठीक है, बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या किसकी है। तो सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम की है। किसकी है? सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, बात करते हैं हम गोवा की। देखिए, गोवा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। कौन सा है? सबसे छोटा राज्य गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यही बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये हमारा राजस्थान हो जाएगा। कौन सा होगा? राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक, मतलब सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। बात करते हैं हम बिहार की। देखिए, बिहार की यदि मैं बात करूं तो बिहार में आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो वो हमारा बिहार हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व मतलब सर्वाधिक किस राज्य, जब आपसे पूछेगा राज्य तब आपका आएगा बिहार। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस में है और आपको दिल्ली भी ऑप्शन में दिया हो तो आप उसे दिल्ली लगाएंगे। जब तक आपसे राज्य न पूछा जाए तब तक आप राज्य नहीं लगाएंगे। तब आप क्या लगाएंगे? तब दिल्ली ही लगाएंगे। और राज्य आपसे पूछ लिया जाए तब आप बिहार लगाएंगे। इसके बाद बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस में है। तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, सबसे कम है। सर्वाधिक बिहार में है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपको कहता है, देखिए जो इस क्लास में आपको रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन में आपको हर एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन में आपको बताता चलूंगा। अब बात करते हैं हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए, पूछा है कि सबसे लंबा बांध कौन सा है। ठीक है, तो सबसे लंबे की यदि मैं बात करूँ तो सबसे लंबा बांध हो जाएगा हमारा हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? सबसे लंबा बांध जो वो हीराकुंड बांध है और ये महानदी पर है। कौन सी नदी है? महानदी। ठीक है, जो हीराकुंड बांध है वो हमारा महानदी पर है और सबसे लंबा बांध है। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। तो इसका राइट आंसर तो आपका हीराकुंड हो गया। अब बात करते हैं भाखड़ा नागल की। देखिए, भाखड़ा नागल जो है ये हमारा सतलज नदी पर है। कौन सा? सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी पर है भाखड़ा नागल। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं रिहंद बांध की। तो रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर है। कौन सी नदी पर? रिहंद नदी पर कौन सा बांध है? रिहंद बांध है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नागार्जुन की। तो ये जो नागार्जुन बांध है ये हमारा कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। ठीक, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? नागार्जुन बांध है। ठीक है, बात करते हैं टिहरी बांध की। देखिए, टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा है? सबसे ऊंचा। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। ठीक है, सबसे ऊंचा। तो आप याद रखेंगे कि जब आपसे पूछा जाए कि ऊंचा तब आप टिहरी लगाएंगे और जब आपसे पूछा जाए लंबा तो आप हीराकुंड लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में ये भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई की मैं बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गोदावरी। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक है, गंगा की एक सहायक नदी होती है जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो वो हमारी यमुना। कौन सी नदी है? यमुना। यमुना गंगा की सर्वाधिक, यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये असम में मिलती है। कहाँ मिलती है? असम में। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जैसे कि हमारी लोहित,
लोहित ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। सुबनसिरी, ठीक है, सुबनसिरी भी ये एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और दूसरी हमारी तीस्ता, तीसरी कौन सी? तीस्ता भी इसकी एक सहायक नदी है, जो कि बहुत ही फेमस इसकी सहायक नदियां हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो आपको 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से एक आपको इसमें से ही मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किसकी साथ लगती है, मतलब किसके साथ लगती है, किसकी नहीं किसके साथ लगती है, ठीक है, के किसके साथ लगती है, ठीक है। सबसे लंबी सीमा ये पूछा कि किसके साथ लगती है, तो इसका राइट आंसर तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। तो सबसे सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। कितनी लगती है? 4096, ठीक है, 4096 जो लगती है वो किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। बात करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ जो लगती है वो 3233 मतलब 3233 लगती है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा जो लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। और सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ, ठीक। बात करते हैं हम भूटान के, तो भूटान के साथ 609 किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है। भूटान के साथ कौन सी सीमा लगती है? 609 किलोमीटर सीमा जो है वो भूटान के साथ लगती है। चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई, ठीक है। लौह और रक्त की नीति जो अपनाई थी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वल्लवन। किसने अपनाई थी? वल्लवन ने ये नीति अपनाई थी, तो इसका राइट आंसर तो आपका वल्लवन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बाबर की। देखिए बाबर जो था, इस बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, 1526 डेट याद रखेंगे, और पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है। कलांदर की उपाधि भी किसके पास थी? बाबर के पास। कौन सी उपाधि थी? कलांदर की। बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो इसे पागल सुल्तान भी कहते थे, मतलब पागल कहते थे, और स्वप्नशील भी इसे कहते थे, और रक्त पिपासु भी किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता था रक्त पिपासु, पागल सुल्तान और स्वप्नशील, ठीक है। किसे कहते थे? मोहम्मद बिन तुगलक को। इसके बाद हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, स्थायी सेना की नींव डाली थी। किसकी? स्थायी सेना की, ठीक है। स्थायी सेना की नींव किसने डाली थी? स्थायी सेना की नींव अलाउद्दीन खिलजी ने डाली थी। और नगद वेतन दिया इसने। क्या किया? नगद वेतन देना इसने स्टार्ट किया अलाउद्दीन खिलजी ने। और मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सी प्रणाली थी? मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ठीक है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी कौन लागू करता है? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है बुलंद दरवाजा किसने बनवाया, ठीक है। बात कर रहा है बुलंद दरवाजे की, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा हमारा अकबर। किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा जो आपका बनवाया था वो अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने बनवाया था। कौन सा? बुलंद दरवाजा। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। बात करते हैं हम अकबर ने क्या था, आगरा का किला भी किसने बनवाया था? वो भी अकबर ने बनवाया था, आगरे का किला, ठीक है। बात करते हैं औरंगजेब की, ठीक है। बीबी का मकबरा किसका? बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा औरंगजेब ने, ठीक है। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था बीबी का मकबरा, ठीक। तो इसका राइट आंसर तो आपका बाबर हो ही जाएगा। बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने। बाबर की मैंने आपको बताया कि बाबर आया है, तो बाबर को एक बार फिर से देखिए। कलांदर की उपाधि किसके पास थी? बाबर के पास थी। पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है 1526 में होता है। 1526 में क्या होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और कुतुब मीनार की नींव भी जो रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिपाही विद्रोह किस से संबंधित है, ठीक है। मतलब डेट दी है, किस तिथि से संबंधित है।
तो सिपाही विद्रोह की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1857। 1857 जो था वो सिपाही विद्रोह संबंधित था 1857 से, ठीक है। 1921 की यदि मैं बात करूँ तो 1921 में क्या होता है, मोपला विद्रोह होता है केरल में मोपला जनजाति के द्वारा, ठीक है। मोपला विद्रोह होता है और कहाँ होता है, केरल में, ठीक है, मोपला जनजाति के द्वारा। 1856 की यदि मैं बात करूँ तो संथाल विद्रोह होता है, कौन सा है, संथाल विद्रोह, ठीक है। संथाल विद्रोह का होता है 1856 में। 1899 की बात करते हैं तो मुंडा विद्रोह होता है, ठीक है। कौन सा होता है, मुंडा विद्रोह, ठीक है, जिसे बिरसा मुंडा के द्वारा होता है, जिसे धरती बाबा कहा जाता है। और कहाँ होता है ये, झारखंड में, ठीक है। ये कहाँ होता है, झारखंड में होता है मुंडा विद्रोह, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1906। 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। यही बात करते हैं 1905 की, तो 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है 1905 में, जो कि करजन के समय होता है, ठीक है। बंगाल विभाजन कब होता है, 1905 में होता है, किसके समय, करजन के ठीक टाइम, ठीक है। बात करते हैं इसके बाद में हम नेक्स्ट ऑप्शन की। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपका कहता है 1920, ठीक है। तो 1920 में क्या होता है, असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है 1920 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट होता है। और मैं आपको याद दिला दूं एक बार फिर से कि जो आपकी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसकी समीक्षा के लिए एक आयोग की स्थापना की गई थी, हंटर आयोग की। तो उसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो भी 1920 में ही दी थी। हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1920 में दी थी, ठीक। और एक नागपुर अधिवेशन होता है 1920 में। नागपुर अधिवेशन भी कब होता है, 1920 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, 1920 में हुआ था, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। 1913 में देखिए क्या क्या होता है। 1913 में क्या होता है, 1913 में पहली मूक फिल्म आती है, वो आती है राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिलता है 1913 में, ठीक है। और गदर पार्टी की स्थापना भी कब होती है, 1913 में, गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना कब होती है, 1913 में ही होती है, ठीक है। तो 13 की 3 महत्वपूर्ण चीजें थी। पहली आपकी फर्स्ट मूक फीचर फिल्म थी जो कि राजा हरिश्चंद्र थी। दूसरा क्वेश्चन था 1913 से गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और तीसरा आपका क्वेश्चन था 1913 से गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 में। बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की यदि बात करें तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा राधाकृष्णन, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन जो है वो पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट भी कौन थे, वो राधाकृष्णन थे, ठीक है। बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पहले राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे पहले राष्ट्रपति। और मैं आपको याद दिला दूंगी जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक तदर्भ समिति भी थी जो कि मैंने आपको कल बताई थी। तदर्भ समिति थी जो कि राष्ट्रीय ध्वज के संबंध से थी, तो उसके अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है। इसके बाद हम और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण की दिवस की बात करते हैं तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं हम, 5 जून को, ठीक है। बात करते हैं हम इसके बाद में 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं हम, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। 22 अप्रैल की यदि बात करते हैं तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ठीक है। यहीं आपसे कभी पूछ लिया जाए कि 22 मई को जो मनाते हैं हम जैव विविधता के रूप में मनाते हैं 22 मई को, ठीक है। और जल दिवस की यहीं बात करता, जल दिवस यदि आपसे पूछ लिया जाता तो 22 मार्च को क्या है, जल दिवस, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस। यहीं आपसे पूछ लिया जाता है। 1-2 डेट और देख लेते हैं। देखिए 1-2 डेट और बता दूं आपको। जैसे पूछ रहा था आपसे 26 दिसंबर को बीरवाल
वीरवाल दिवस के रूप में मनाते हैं 26 दिसंबर को। ठीक है, वीरवाल दिवस के रूप में क्या मनाते हैं? 26 दिसंबर को मनाते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले किस मुस्लिम ने पुराणों का अध्ययन किया था? मतलब सबसे पहले किस मुस्लिम ने पुराणों का अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता अल बरूनी। अल बरूनी ने जो था वो सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था मुस्लिम में। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है ग्रेट साल्ट झील कहाँ है? मतलब ग्रेट साल्ट झील जो है वो किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आपका आंसर हो जाता अमेरिका। ठीक है, कहाँ है? अमेरिका। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो इसका राइट आपका आंसर हो जाता श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। अब बात करते हैं इसका राइट आंसर श्रीगुप्त हो गया। बात करते हैं दंती दुर्ग की। ये दंती दुर्ग जो थे वो राष्ट्रकूट वंश से थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे? दंती दुर्ग। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तैलब की। तैलब द्वितीय। ये तैलब द्वितीय जो थे वो चालुक्य वंश से थे। कौन सा वंश था? चालुक्य वंश था तैलब द्वितीय का। ठीक है, तैलब द्वितीय चालुक्य वंश से थे। बात करते हैं बहलोल लोदी की। तो बहलोल लोदी जो थे लोदी वंश के संस्थापक थे। कौन सा वंश था? लोदी वंश। ठीक है, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। और इब्राहिम लोदी जो थे वो लोदी वंश के अंतिम शासक थे, इब्राहिम लोदी। ठीक है, और बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बात कर रहा है लोथल की। ठीक है, तो लोथल जो है हमारा भोगवा नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? भोगवा नदी किनारे है स्थित लोथल। ठीक है, लोथल गुजरात में पड़ता है। और कहाँ स्थित है? भोगवा नदी किनारे स्थित है लोथल। ठीक है, बात करते हैं रावी नदी की। तो रावी नदी के किनारे जो वो हड़प्पा है। कौन सा शहर है? हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है हड़प्पा। ठीक है, सिंधु नदी की यदि मैं बात करूं तो मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो ये जो है हमारे कहाँ है? सिंधु नदी पर है। और घग्गर नदी पर क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा घग्गर नदी। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी है कालीबंगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मुख्यालय पूछा। देखिए कल मैंने आपको एक मुख्यालय का एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको बहुत सारे संस्थाओं के मुख्यालय बताए थे। तो चलिए आज एक बार फिर से पहली क्लास को रिकॉल कर लेंगे। चलिए देखिए बात करते हैं हम विश्व बैंक की। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, विश्व बैंक के मुख्यालय की यदि बात करूं तो देखिए इन ऑप्शन में से आपका एक भी ऑप्शन नहीं है। विश्व बैंक का मुख्यालय है वो हमारा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, डीसी। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय भी कहाँ है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहाँ है? ये इसका मुख्यालय भी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अब बात करते हैं जिनेवा में किस किस का मुख्यालय। देखिए WTO का मुख्यालय जिनेवा, ILO का मुख्यालय जिनेवा। ठीक है, WHO का मुख्यालय जिनेवा, GAT गेट का मुख्यालय भी जिनेवा। और अंकटाड का मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पेरिस की यदि मैं बात करूं तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। न्यूयॉर्क की यदि मैं बात करूं तो न्यूयॉर्क में जो है हमारा UNO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। UN का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। और बात करते हैं हम यूनिसेफ का मुख्यालय भी कहाँ है हमारा? यूनिसेफ का मुख्यालय भी कहाँ है हमारा? इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। मनीला की यदि मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो मनीला में है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। और ADB का मुख्यालय भी कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय भी कहाँ है हमारा? मनीला, फिलीपींस में है। चलिए बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहता है वेंकटेश्वर
मंदिर किस राज्य में स्थित है? वेंकटेश्वर मंदिर की बात कर रहा है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, देखिए इसका भी आंसर आपके ऑप्शनों में नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो आंसर है आपका आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है हमारा? आंध्र प्रदेश में। बात करते हैं हम केरल की। देखिए केरल का एक बड़ा ही फेमस मंदिर है सबरीमाला। ठीक है, सबरीमाला मंदिर जो है वो कहाँ है? केरल में है। ठीक है, तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में हमारा मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, ये मीनाक्षी मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर भी कहाँ है? हमारा तमिलनाडु में ही स्थित है। ठीक, चलिए बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? किसकी बात कर रहा है? नागरिक सम्मान की बात कर रहा है। पूछा सर्वोच्च कौन सा है, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा नागरिक सम्मान भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न। ठीक है, सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? नागरिक भारत रत्न है। और ये 1954 से स्टार्ट होता है। कब? 1954 में स्टार्ट होता है। और ये 3 लोगों को दिया था 1954 में। कितने लोगों को? 3 लोगों को। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा? वो पद्म विभूषण है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ लेते हैं? शपथ की बात कर रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ लेते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 60। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर आपका 60 हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर, देखिए इसके बाद यदि मैं बात करूं, ठीक है, बात करते हैं हम यही महाभियोग की। देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है वो आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्या होता है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है, आर्टिकल 72 के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके बाद हम देखिए आर्टिकल 72 मैंने आपको बताया क्या है? क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को। ठीक है, 280 की यदि मैं बात करूँ, आर्टिकल 280 की अंतर्गत क्या आता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग किसके अंतर्गत आता है? वित्त आयोग जो आता है हमारा आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है वित्त आयोग। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 324 की, तो इसका राइट चुनाव आयोग आता है आर्टिकल 324 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 324 के अंतर्गत क्या आता है? चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग आता है। ठीक है, तो चलिए महत्वपूर्ण आर्टिकल मैं आपको और बताता हूँ इसी क्वेश्चन में। देखिए बात करते हैं हम अदर आर्टिकल की। बात करते हैं हम आर्टिकल 40 की। देखिए आर्टिकल 40 में जो है हमारा वो ग्राम पंचायत का गठन है। क्या है? ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 48 की यदि मैं बात करूं, आर्टिकल 48 जो हमारा कृषि और पशुपालन से संबंधित कौन सा? आर्टिकल 48। आर्टिकल 50 की यदि मैं बात करूं तो आर्टिकल 50 जो है ये कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 की यदि मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में जो बताता है वो हमारा आर्टिकल 51 बताता है अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में। ठीक है, यही बात करते हैं हम आर्टिकल 79 की। देखिए आर्टिकल 79 की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका होगा संसद। संसद के बारे में कौन बताता है? आर्टिकल 79। ठीक है, आर्टिकल 80 जो बताता है वो हमारा राज्यसभा के बारे में बताता है। आर्टिकल 81 ये जो बताता है लोकसभा के बारे में बताता है। और आर्टिकल 82 की यदि मैं बात करूं तो ये परिसीमन आयोग के बारे में बताता है, आर्टिकल 82। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। आर्टिकल 108 की बात करते हैं तो संयुक्त बैठक के बारे में कौन बताता है? आर्टिकल 108। आर्टिकल 110 की बात करते हैं तो ये बताता है धन विधेयक के बारे में, आर्टिकल 110। ठीक है, धन विधेयक के बारे में कौन बताता है? आर्टिकल 110। आर्टिकल 112 की यदि बात करें यहाँ तो आर्टिकल 112 हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में कौन बताता है? आर्टिकल 112 बताता है। ठीक है, आर्टिकल आपको मैं बताता हूँ, देखिए 266 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 266 संचित निधि के बारे में बताता है, आर्टिकल 266 संचित निधि। ठीक है, आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 के अंतर्गत क्या आता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो बताता है आर्टिकल 263 बताता है। ठीक है, कौन सा? 263। ठीक,
आर्टिकल 124 के अंतर्गत क्या आता है? आर्टिकल 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके गठन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 124 में। ठीक है, आर्टिकल यही बात करते हैं 129 की। आर्टिकल 129 में क्या है? आर्टिकल 129 में है कि सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना वो किसमें? 129 में। अब इसके बाद हम बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए मैंने आपको यहाँ बहुत से महत्वपूर्ण आर्टिकल बताने की कोशिश की है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मतलब यह डांस है। ठीक है, नृत्य की बात करें या फिर हम डांस की बात करें। ठीक है, तो कथक जो हो जाएगा तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा आपका कथक उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का कथक। ठीक है, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं केरल की। तो केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली, मोहिनी अट्टम और कथकली, कथकली कहाँ के हैं? दोनों देखिए पहले शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और ये कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का? केरल का। तमिलनाडु की बात करते हैं तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। चलिए तो फिर हम आज की क्लास यहीं रखते हैं। देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और एक बेहतरीन सी क्लास के साथ। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको मैं एक एक क्वेश्चन से कम 3 से 4 मतलब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्षेत्र से उस क्वेश्चन के, तो मैं वो आपको कराता हुआ साथ में चल रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको पीछे क्लास का भी याद कराता हुआ चलूँगा साथ साथ में। तो चलिए फिर हम आज की क्लास यहीं रखते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और एक बेहतरीन सी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।